सो हेलो एवरीवन, आ चुके हैं एक नई अपडेट के साथ। ये जो अपडेट है ऑलरेडी 2 वीक्स पहले आ चुका है, लेकिन मैं इस वीडियो को 2 वीक्स लेटर मतलब थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कंफर्म करने के बाद। एक्चुअली अपडेट पहले आ जाता है, लेकिन जब तक ये प्रोसेस में नहीं जाता तब तक मैं उस पर वीडियो जो है वो नहीं बनाता। तो अब मुझे लगता है कि एक राइट टाइम है इस अपडेट को आप लोग तक पहुँचाने का। अपडेट क्या है? अपडेट है कि डिप्लोमा होल्डर्स का जो प्रोसेस था आर्किटेक्ट बनने का, डायरेक्ट डायरेक्ट आर्किटेक्ट बनने का, वो अब रिज्यूम हो चुका है। रिज्यूम हो चुका है। क्या है रिज्यूम का मतलब कंटिन्यू हो चुका है। बीच में इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डाल दिया गया था। आज से 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमा होल्डर्स डायरेक्ट डायरेक्ट आर्किटेक्ट का लाइसेंस ले सकते हैं और एज एन आर्किटेक्ट वर्क कर सकते हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट आप ये मान के सकते हैं कि 3 से 4 महीने के लिए होल्ड पे डाल दिया गया था। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि अपसेट हो गए थे, लेकिन अब उनके लिए अगेन दोबारा से एक खुशी का माहौल है, एक अच्छा अपडेट है, और वो ये कि इसको कंटिन्यू कर दिया गया है, रिज्यूम कर दिया गया है। इस प्रोसेस के अंदर अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग डिप्लोमा कर चुके हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का, या अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, या अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग का, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट आर्किटेक्ट का लाइसेंस ले सकते हैं। मतलब कि सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, या फिर आपका आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अगर आप इन तीनों बैकग्राउंड से लाइक करते हैं, डिप्लोमा आपने लोग ले रखा है या डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट आर्किटेक्ट के लाइसेंस की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और कुछ मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती है। जो मेंबरशिप आप लोग को लेनी है उसका रास्ता मैं बता देता हूँ। उसके लिए आप लोग को आईआईए का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आईआईए का एग्ज़ाम देते ही आप आईआईए के मेंबर बन जाएंगे, और जैसे ही आप आईआईए के मेंबर बन जाएंगे तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो ये कहता है कि कोई भी अगर आप आईआईए के मेंबर है ना, तो हम आपको डायरेक्ट डायरेक्ट लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कि सारा खेल यहाँ पर ये है कि आपको आईआईए का मेंबर बनना है और आप डायरेक्ट आर्किटेक्ट का लाइसेंस ले सकते हैं। सीओए आपको अप्रूव कर देगा। तो आईआईए का मेंबर बनने के लिए आप लोगों को करना क्या है? आपको उनका एग्ज़ाम देना है। अब उनके एग्ज़ाम की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़? वो ये, सबसे पहला कि आप डिप्लोमा होल्डर्स होने चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग ने 10th के बाद डायरेक्ट डायरेक्ट डिप्लोमा किया है 3 साल का जो होता है, सो इन डेट केस आपको क्या करना है कि 1 या 2 साल का जो है वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। जो उनकी वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ पर आपको जाके देखना है कि आपको 1 या 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट के अंदर काम करना है। जिस आर्किटेक्ट के अंदर आप काम करेंगे वो ऑलरेडी आईएए का मेंबर होना चाहिए, 5 साल तक उसने ऑलरेडी काम कर रखा हो। ये उनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक जो है आप ये कह सकते हैं कि रूल है। रूल का मतलब ये है कि जिस आर्किटेक्ट के अंदर आप काम करेंगे ना, वो ऑलरेडी आईएए का मेंबर भी होना चाहिए। उसी आर्किटेक्ट के अंदर आपको काम करना है। 1 से 2 साल तक जो है वो आपको काम करना है। उसके बाद आपको नाटा का एग्ज़ाम देना है, और नाटा का एग्ज़ाम देने के बाद आप डायरेक्ट डायरेक्ट आईएए के मेंबर के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये बेसिक सा है। अगर आप लोग ने 12th के बाद डिप्लोमा कर रखा है, 12th के बाद, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ रिलैक्सेशन दे रखी है। रिलैक्सेशन क्या कि अब आपको आर्किटेक्ट के अंदर कम काम करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो आपको 2 साल तक काम करना पड़ेगा किसी आर्किटेक्ट के अंदर, और अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो आपको सिर्फ 1 ही साल काम करना पड़ेगा आर्किटेक्ट के अंदर। ये पहला रिलैक्सेशन आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा, आप लोग को नाटा का एग्ज़ाम तो देना ही देना है, तो वो तो आप लोग को देना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जब ये दोनों क्राइटेरियाज़ को आप फुलफ़िल कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको उनका एग्ज़ाम देना है। अब एग्ज़ाम्स को लेके भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, उसको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में रह गया था। वो ये है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एग्ज़ाम देते देते ऑलमोस्ट ये एग्ज़ाम देने का जो प्रोसेस है ना, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ 1 महीने या 2 महीने का प्रोसेस होता है। नहीं, ये पूरे 5 साल का प्रोसेस होता है। मतलब कि जब आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको आईएए के अंदर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए उनकी कुछ फ़ीस है, वो आपको उनको पे आउट करनी पड़ेगी, और पे करने के बाद आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये जो एग्ज़ाम होंगे वो 5 साल तक चलेगा, सेमेस्टर वाइज चलेगा। उस बीच में आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस अपना नॉर्मल जो जॉब करते हैं ना, आप जॉब करते रहिए, और जॉब करने के जब भी एग्ज़ाम की डेट आएगी आपको एग्ज़ाम जाके देना है। जैसे कि कैसे हम ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट में जाके काम करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही करना है आपको। आप अपना जॉब करते रहिए 5 साल तक, कोई इशू नहीं है, और बीच बीच में जाके आपको एग्ज़ाम देते रहना है सेमेस्टर वाइज, और हर सेमेस्टर में आपको पास होना है। जैसे ही आप 5 साल तक एग्ज़ाम देके पास हो जाएंगे, सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट आर्किटेक्चर एकेडमीज की तरह सेम रहता है। जो बीआर्क में रहता है ऑलमोस्ट वही ही इन एग्ज़ाम्स में भी रहता है। तो वो जैसे ही आप क्लियर कर लेंगे 5 साल का एग्ज़ाम, मतलब ऑलमोस्ट आपको 10 एग्ज़ाम देने होंगे, तो जैसे ही आप क्लियर आउट कर लेते हैं,
उसके बाद आपको आईएए की मेंबरशिप मिल जाएगी और मेंबरशिप मिलने के बाद आप डायरेक्ट सीओए के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक आर्किटेक्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन होगी कि पहले हम डिप्लोमा करें, मतलब पहले हम 10th करें, उसके बाद डिप्लोमा करें, उसके बाद हम जो है आईएए की मेंबरशिप की तरफ जाएं, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन होती है। सो क्या ये सही तरीका है या जाना भी चाहिए? क्योंकि हमें तो लगा था कि 1 या 2 साल एग्ज़ाम देना होगा, अभी तो 5 साल एग्ज़ाम है। तो देखिए यहाँ पर प्रायोरिटीज़ होती है अपनी अपनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल वे है। जहाँ पर आप बीआर करके 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए फीस दोगे, वहाँ पर उससे बेटर तरीका है कि आप डिप्लोमा कीजिए। डिप्लोमा करने के बाद आप अपने जॉब पे काम कीजिए, नॉर्मली जो आप जॉब पे काम करते हैं वो कीजिए, अर्निंग कीजिए, करते करते आपको एक एग्ज़ाम देना है और आप एक आर्किटेक्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है उनके लिए जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, या फिर उनके लिए भी जिनको कि माइंडसेट से खेलना आता है, मतलब कि जिनको बिजनेस माइंड होता है ना, उनके लिए भी। जैसे कि अगर मेरा पर्सनल पूछोगे, पर्सनल ओपिनियन, तो मैं यही ही कहूँगा कि आपको डिप्लोमा करके इसकी तरह जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा आपको इंडस्ट्री की नॉलेज मिल जाती है। इंडस्ट्री की नॉलेज आपको ज़्यादा मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू जिसने बीआर कर रखा है। अब बीआर वाले स्टूडेंट यहाँ पर ऑफेंड हो जाएंगे, या जिन्होंने बीआर कर रखा है वो ऑफेंड हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। उनको वो नॉलेज थोड़ी मिलेगी, उनको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी जो हमें आती है। देखिए, ये तो कहने वाली बात है। आप तो ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में जीने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, दूसरा कोई तरीका होता ही नहीं है। मतलब जिस तरीके से हमने जिया है वही ही सही है, बाकी सब गलत है। तो इस तरीके से भी नहीं होता। दुनिया में कोई एक वे नहीं है जीने का, मरने का भी एक वे नहीं है, जीने का भी कोई एक वे नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ ए प्रैक्टिकल वे एंड देयर इज़ ए एकेडमिकल वे। आपने एकेडमिकल वे चुना, मैंने भी एकेडमिकल वे ही चूज़ किया था। बहुत लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल वे की तरफ जाते हैं, जो कि है डिप्लोमा, और डिप्लोमा के बाद फिर आईएए की मेंबरशिप, और उसके बाद आप एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मैसेज भी दे दूँ इसी वीडियो के अंदर, वो ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे अनाउंसमेंट को सुन के या ऐसे अपडेट को सुन के एकदम ऐसा हो जाता है कि बस मुझे भी लाइसेंस चाहिए, मुझे भी लाइसेंस चाहिए, मुझे भी लाइसेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में बता दूँ जो आप लोगों को नहीं पता होगा। लाइसेंस आप तभी लेने के लिए भागिए, मतलब आपको लाइसेंस तभी लेना चाहिए जिस केस में आपको ये पता हो कि आपको इन फ्यूचर बिजनेस करना है। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आर्किटेक्ट बनते हैं जब, तो उसमें से 90% जो होते हैं ना, वो सिर्फ ज़िंदगी भर जॉब करते रह जाते हैं, और जॉब में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइसेंस क्यों चाहिए होता है? लाइसेंस चाहिए होता है जब हम अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें अपना साइन देना है, क्लाइंट को भी और अथॉरिटी को भी, ठीक है, गवर्नमेंट को भी साइन देना पड़ता है। उस केस में आर्किटेक्ट का लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपको पता है कि आपको लाइफ टाइम जॉब ही करनी है, तो उस केस में आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत भी क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है आपको लाइसेंस लेने की। सो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ठंडे दिमाग से अच्छे से क्लैरिफाई करके सोचिए और फिर एक अच्छा सा डिसीजन लेके कम अप कीजिए कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको बस यहाँ पर बैठे बैठे ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकता हूँ कि आपको एक्सप्लोर करवा सकता हूँ कि एक ये तरीका होता है, एक ये तरीका होता है, एक ये तरीका होता है। इनमें से कौन से तरीकों को आपको चूज़ करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि हाँ, ये तरीके होते हैं। सो आई होप सो कि आपको ये अपडेट जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर रहे थे, जो थोड़ा सा निराश हो गए थे, उनके लिए एक नया अपडेट होगा, उनके लिए एक नई खुशी की चीज़ है। सो ज़रूर से जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है आईएए के एग्ज़ाम का, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके बाकी डिटेल्स को और थॉरोली पढ़ सकते हैं आराम से। सो मेरा बस आप लोग को एक ही चीज़ कहना है, वो है ऑल द बेस्ट। जो लोग भी डिप्लोमा कर रहे हैं, ज़रूर से जाके इस वे को भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक ट्राई तो दे ही सकते हैं कि एक बार एग्ज़ाम की फ़ीस देके और एक बार कोशिश कर लीजिए, कोई इशू उसमें नहीं होने वाला। सो ऑल द बेस्ट। होपफुली मिलेंगे फिर किसी एक अच्छे मैसेज के साथ और एक अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।